अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से हम सेकेंड ईयर कोर्स जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की इस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम किस चीज़ की इंट्रोडक्शन करेंगे? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। लेकिन इससे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, या आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो है वो देखा हो। पीरियोडिक टेबल अगर मैं थोड़ा बहुत ड्रा कर दूं तो पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरह है कि यहाँ पे इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले मैं डिज़ाइन करता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह है, आप लोगों ने देखा होगा। अगर देखा नहीं है तो किसी बुक का जो शॉप होता है जहाँ पे लोग बुक बेचते हैं उसके पास जाए और 10 रुपये पे ये पीरियोडिक टेबल मिलता है। इसके अलावा आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरह है। लेकिन यहाँ पे मुझसे एक पॉइंट मिस हुआ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अगर आप लोगों से किसी ने पूछ लिया, मान लो आप वाईवे में चले गए, एग्ज़ामिनर ने आपसे क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमसे पूछा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोगों से सवाल किया कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, ये सवाल आप लोगों से एग्ज़ामिनर कर सकता है, तो आप लोगों ने जवाब देना है। अगर आप लोग KPK से बिलोंग करते हैं, यानी अगर आप लोग KPK बोर्ड टच कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन जो 2 चैप्टर है हमारी सेकेंड ईयर बुक में वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा इसके बाद जो 6 चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसके अलावा इसके बाद बायो केमिस्ट्री हैं और फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और फिर हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और लास्ट में एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री जो है ये ब्रांचेस है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, बहुत सारे ब्रांच है जो कि हम 9th कोर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारे सेकेंड ईयर कोर्स में ये चैप्टर मौजूद है, तो आप लोग उसको जवाब दे सकते हैं। अगर आप लोग पंजाब या बलूचिस्तान से हैं या सिंध से हैं तो आप लोग चैप्टर जो है उसको देख ले। अगर पीरियोडिक टेबल या कुछ रिएक्शन दिए हैं तो वो इनऑर्गेनिक होंगे। इसके अलावा सेकेंड ईयर में अक्सर जितनी भी सूबे हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा है। बाकी आप लोग चैप्टर देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर है, उस चैप्टर के मुताबिक आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि ये इस ब्रांच की केमिस्ट्री है। तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखें। अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है वो अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट रखते हैं उसको फिर अगेन क्लासिफाई करते हैं ग्रुप और पीरियड में। ये बातें जो है, जो ग्रुप से रिलेटेड बातें हैं या जो पीरियड से रिलेटेड बातें हैं, ये हम ऑलरेडी 9th कोर्स में कर चुके हैं। अगर आप लोगों को 3rd 1 चैप्टर याद हो 9th में, वो सारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर था और इसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड भी कर चुके हैं, जो 9th कोर्स है 3rd 1 चैप्टर। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में थोड़ा बहुत टच करता हूँ कि जो वर्टिकल कॉलम है इसको हम ग्रुप कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रो है इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये बातें। पर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ब्लॉक्स दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि वो S ब्लॉक में हैं, कुछ एलिमेंट P ब्लॉक में हैं, कुछ D ब्लॉक में हैं, कुछ F ब्लॉक में हैं। अब S, P, D और F जो है ये है क्या? तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि S, P, D और F जो है ये हमारे पास क्या है, सबशेल या ऑर्बिटल। इसको हम सबशेल भी कहते हैं और ऑर्बिटल भी कहते हैं, 2 नाम देते हैं, राइट। इसके अलावा अब सवाल ये है यहाँ पे कि
कुछ एलिमेंट को एस ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है, कुछ एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है, कुछ एलिमेंट को डी और कुछ में एफ ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये है कि जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एस में आया, एस सब शेल में आया, एस ऑर्बिटल में आया, उसको फिर हम नाम देते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक यानी पी सब शेल में आया तो उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आया उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और जिसका एफ में आया उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हम करेंगे, इसके ऊपर हम जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसमें ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल से, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर अगेन डेप्थ में नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मैं सिर्फ करने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह करते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो हम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें तो 1s2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा 2s1 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 इस सब शेल में आ गए या एस ऑर्बिटल में आ गए, एक रह चुका है, एक इसमें आया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लोग देख ले किस में आया, एस सब शेल में आया। तो इट मीन्स कि लिथियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी ये किस ब्लॉक के साथ बिलोंग करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट एग्जांपल मैं देख लूँ तो हमारे पास अगर सोडियम उठाऊँ, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करूँ तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यहाँ तक आप लोग गिन ले। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा 6 10 इलेक्ट्रॉन, एक रह चुका है तो वो हम एस में डालेंगे। तो इट मीन्स कि सोडियम जो है ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट एग्जांपल दे दूं, हमारे पास क्या है, बेरिलियम है। कौन सा एलिमेंट, बेरिलियम, जिसका सिंबल है Be। अगर इसका हम एटॉमिक नंबर देख ले तो इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 1s2 2s2, इट मीन्स कि इसका वैलेंस एस ऑर्बिटल में आता है, तो इट मीन्स कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, Mg, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अब एटॉमिक नंबर का टेंशन आप लोग ना ले कि हमें एटॉमिक नंबर का कैसे पता चलेगा। एटॉमिक नंबर आप याद भी कर सकते हैं, जैसे हिफ़्ज़ करते हैं। हाफिज़ जो है हिफ़्ज़ किया हुआ है कुरान, उसकी और उसका मतलब समझ नहीं आ रही पर फिर भी याद किया है, लेकिन वो अल्लाह ताला का मुआज़ है, बहुत बड़ा किताब है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर जो है आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं कर सकते हैं तो 10 रुपये पे पीरियडिक टेबल मिलता है, वो अलाउ है पेपर में, टेस्ट में, हर जगह आप लोग ले सकते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देख ले तो 1s2, इसके अलावा 2s2 2p6 और 3s2। तो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आया, एस ऑर्बिटल में आया। तो इट मीन्स कि मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब इससे आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आप लोगों को कंफ्यूज भी कर सकता है। किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारे पास ऑप्शन ए है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर मान लो दिया हुआ है 20। ऑप्शन बी है क्रोमियम, मान लो इसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है 24। इसके अलावा क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी है कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 6। और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 7। अब आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक के साथ बिलोंग करता है।
तो यहाँ पे आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर हम देख ले तो 1s2 टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 और यहाँ पे 2p3। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले वैलेंस इलेक्ट्रॉन p सब शेल में आ गए तो इट मीन्स कि ये p ब्लॉक एलिमेंट है, न कि s ब्लॉक। इसके अलावा कार्बन का अगर हम देख ले तो यहाँ तक 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2p में अगर हम देख ले तो यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इट मीन्स कि ये भी p ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा क्रोमियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लंबा है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3s2 3p6 यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 4s2 और यहाँ पे फिर 3d आता है 3d। यहाँ तक 18 20 और d में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे देख ले इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ गए या किस ऑर्बिटल में आ गए, डी में। तो इट मीन्स कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, न कि p और न कि s। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम देख ले, कैल्शियम तो यहाँ तक जो है 3p तक 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ इसमें इसके पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसका 24 है, अब मज़ीद इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इट मीन्स कि a हमारे पास क्या है, s ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, पहले से मैं आप लोगों को ख़बरदार कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारे पास ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ 8 है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास बोरान है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। इसके अलावा ऑप्शन सी है पोटाशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19 है। और ऑप्शन डी है हमारे पास फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। ये है ए बी सी और डी। अब इसका आंसर आप लोगों ने मुझे देना है कि कौन सा एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है। इनमें से एक एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इसका आंसर है कि टोटल 14 एलिमेंट। किस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। फर्स्ट वन हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इट मीन्स के 1s1 ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है। इसके अलावा इसके बाद है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 1s2 मीन्स के ये दोनों किसके मेंबर है, किस ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, किस ब्लॉक के साथ बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक के साथ। 2 ये हो गए। इसके अलावा हमारे पास जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ये वाला ग्रुप 1 और ग्रुप 2, इसके जो एलिमेंट है ये भी हमारे पास किस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अब इस ग्रुप को यहाँ पे हम इसको ग्रुप 1 भी कहते हैं, ग्रुप जी मीन्स ग्रुप 1 भी कहते हैं, और दूसरा ग्रुप जो है उसको हम ग्रुप 2 कहते हैं। इसके अलावा फर्स्ट वन ग्रुप को हम 1A भी कहते हैं और जो दूसरा ग्रुप है उसको 2A कहते हैं, 2A 2 नाम है। इसके अलावा इसको हम अल्कली मेटल भी कहते हैं, अल्कली मेटल। ग्रुप 1 के एलिमेंट को या 1A को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल। इसके अलावा ग्रुप 2 जो है इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, राइट। 3 नाम हम देते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या 1A 2A या अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसमें कितने कितने एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 इसमें फर्स्ट वन एलिमेंट कौन सा है, लिथियम। अब नीचे जगह नहीं है वरना मैं नीचे जाता, यहाँ पे जगह कम पड़ गया तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीजियम और यहाँ पे फ्रेंजियम। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 वो 8। इसके अलावा इसके जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये 6 मेंबर जो है ये अल्कलाइन अर्थ ग्रुप के एलिमेंट है।
तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 2 14, टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 14 एलिमेंट हो गए। ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है। अगर इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट कर दे तो इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आएगा, सॉरी एस ऑर्बिटल में आएगा। तो ये सारे किसके मेंबर है या किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सॉरी किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं? एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले जनरली, तो इसका आता है NS1 to 2। क्या मतलब? यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं, यानी 1 है, 1s है या 2s है, इसकी जगह 1 2 3 लगाएंगे। इसके अलावा 1 to 2 का मतलब ये है कि इसमें या ये यहाँ पे जो एलिमेंट है इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो या तो 1 होगा, एस में 1 आएगा या 2 आएंगे, यानी मैक्सिमम 2 आएंगे, कम से कम 1 आएगा। यानी एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे N4 है और एस जो है, सॉरी यहाँ पे 2 है, आई एम रियली सॉरी, एस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देख ले जो चंद पहले किए हैं, यहाँ पे N कितना है? 2 है, एस 1 है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। यहाँ पे N3 है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। यहाँ पे N2 है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यहाँ पे N3 है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो या एस में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम जाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ। अब पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसको पी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो पी में आता है, यानी पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल में आता है। जैसे हमारे पास बोरान है, बोरान, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5 है। कितना है? 5। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो 1s 2 2s 2 और 2p1 तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में आया, इट मीन्स कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा अगर हम दूसरा एलिमेंट उठाए, कार्बन उठाए, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले तो यहाँ तक तो सेम है, यहाँ ये भी सेम है, ये भी सेम है। 2p में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे 5 था इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर, यहाँ 2 और 1 यहाँ पे, यहाँ 2 और 2 यहाँ पे। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एटम उठाए, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यहाँ तक कहानी सेम है यहाँ तक। और यहाँ पे 2p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने? 3। यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ गए, तो इट मीन्स कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है, सॉरी 8 है। तो यहाँ पे यहाँ तक कहानी क्या है? सेम है। 2p जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आ गए, तो इट मीन्स कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह अगर हम एक नेक्स्ट एटम उठाए, जैसा कि हमारे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ तक सेम है। 2p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ गए, तो इट मीन्स कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एलिमेंट जिसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आ जाए, जब हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं या उसका बिलोंग पी ब्लॉक से हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन ए कि हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर भी साथ साथ दिया हुआ है 13। ऑप्शन बी दिया हुआ है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। इसके अलावा ऑप्शन सी दिया हुआ है सल्फ़र, जिसका एटॉमिक नंबर है 16। इसके अलावा ऑप्शन डी दिया हुआ है जिंक Zn, जिसका एटॉमिक नंबर है 30। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि ये सारे ऐसे एलिमेंट है जो पी ब्लॉक के साथ बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट इनमें से सिर्फ एक ऐसा है कि
कि वो पी ब्लॉक के साथ बिलोंग नहीं करता, ये किसी और ब्लॉक का एलिमेंट है, एस का भी हो सकता है, डी का भी हो सकता है, एफ का भी हो सकता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो पी ब्लॉक के साथ बिलोंग नहीं करता? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने ख़ुद करनी है और फिर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है इनमें से कि वो पी ब्लॉक के साथ बिलोंग नहीं करता। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसके बाद हम जाते हैं कि पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास है 30। टोटल कितने एटम है या एलिमेंट है इसमें? 30 एलिमेंट है। ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि एस ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 14। इस तरह भी पूछ सकते हैं कि पी ब्लॉक के टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो ये है 30। अब ये 30 एलिमेंट जो है ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद हैं? पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे मौजूद हैं? तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि ग्रुप वाइज देखते हैं, यानी ग्रुप का नाम देखते हैं। एक ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिसको हम नाम देते हैं ग्रुप 13। क्या नाम देते हैं? ग्रुप 13। एक ग्रुप है 14 और एक ग्रुप है 15। इसके अलावा नेक्स्ट वन ग्रुप है 16 और नेक्स्ट वन ग्रुप है 17 और एक ग्रुप है 18। कितने ग्रुप हो गए? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप हो गए। पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ले, इस साइड में जो एरिया है वहाँ पे ये 13 14 ये वाले ग्रुप स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ये 3A है, 3A। इसको 4A कहते हैं, इसको 5A कहते हैं, इसको 6A कहते हैं, इसको 7A कहते हैं और इसको 8A कहते हैं, राइट। इसके अलावा इस ग्रुप को हम नाम देते हैं बोरान फैमिली। क्या नाम देते हैं? बोरान फैमिली। F मीन्स फैमिली। इसके अलावा इस ग्रुप को हम एक नेक्स्ट नाम देते हैं कार्बन फैमिली। इसके अलावा यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसके अलावा इस ग्रुप को हम कैलकुजन। अब यहाँ पे काम ख़राब हुआ, ये जैसे मैं टेक्स्ट लेकर आता हूँ तो स्क्रीन बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ कैलकुजन यहाँ पे आया, यहाँ पे अब ये क्लिकेबल नहीं है तो आई एम सॉरी। तो कैलकुजन फैमिली, राइट, मैं सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अलावा इसको हम ग्रुप 7A ग्रुप को हम नाम देते हैं हेलोजेंस फैमिली। और यहाँ पे हमारे पास जो 18 ग्रुप है या 8A ग्रुप है, ये हमारे पास है नोबल गैसेस। क्या है? नोबल गैसेस, राइट। इसके अलावा 0 ग्रुप भी इसको कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे ये 6 ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप हैं? 6। इसमें भी 5 एलिमेंट। कितने? 5 एलिमेंट। इसमें से 5 एलिमेंट, इसकी भी 5 एलिमेंट और इसकी भी 5 एलिमेंट और इसकी भी 5 एलिमेंट और इसकी भी 5 एलिमेंट, राइट। तो 5 1 2 3 4 5 6 5 6 30। टोटल कितने आते हैं? 30 एलिमेंट ऐसे हैं। यानी यहाँ पे इनमें से जो 5 एलिमेंट है, इनमें से किसी को भी आप उठाए, उसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में आएगा या पी ऑर्बिटल में आएगा। इसी वजह से इन सब को हम क्या नाम देते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम देते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्ट यहाँ पे नोबल गैसेस में जो फर्स्ट वन एलिमेंट है जिसको हमने नाम दिया था हीलियम इस ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी ये जो नोबल गैसेस है, पर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसको आपने क्या करना है? एक्सक्लूड करना है। बाकी सारे जो है वो जो 5 बनते हैं, जैसा कि हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह, ये 5 एलिमेंट जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है Np1 to 6, यानी P में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं। N जो है नंबर ऑफ सब शेल है, यानी N1 2 3 4 ये हो सकता है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को
कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या करेंगे, जो पीरियड वाइज है और इसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।